नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे काली हल्दी की खेती के बारे में। काली हल्दी के बारे में बहुत सारी अफवाहें भी हैं और बहुत सारी छुपी हुई सच्चाइयां भी हैं, तो आपको हर बारे में बहुत बारीकी से बताएंगे। एक बात आपने सुनी होगी, यूट्यूब पर अगर काली हल्दी के बारे में कभी सर्च करेंगे तो बड़े टूने टोटके बताए जाते हैं कि ये हो जाता है, तिजोरियां भर जाती हैं, तिजोरियां खुल जाती हैं, पता नहीं क्या क्या। खैर, हम किसानों के पर्पज से बात करेंगे कि किसानों के लिए कितनी फायदे का सौदा है और कितना फायदे का सौदा नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जिस जमीन पर आपको इसकी खेती करनी है उसका पीएच और उस एरिया का तापमान क्या होना चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे इसे उगाने का मौसम कौन सा है, कौन सी ऋतु में उगाई जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे उगाने के तरीके के बारे में। फिर हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है इस बारे में। और उसके बाद सबसे जरूरी पॉइंट, हम बात करेंगे कि इसकी खेती के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्यों फेल होते हैं किसान, क्यों किसान नहीं कर पाते। ये सब बातें इस पॉइंट में होंगी, तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद बात करेंगे कमाई और खर्चे के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन को दबा लीजिए, घंटी के बटन को दबा लीजिए और शुरू करते हैं काली हल्दी के बारे में खेती के पर्पज से जो संपूर्ण ज्ञान है उसकी वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं जमीन के पीएच और एरिया के तापमान के बारे में। तो आपको बता दें कि जमीन का पीएच 6.5 से 7.5 तक होना चाहिए। इसी के साथ जो एरिया का तापमान है वो 15 डिग्री से 45 डिग्री तक होना चाहिए। वैसे आइडियल तापमान, जो सही तापमान है, वो 35 से 40 डिग्री एकदम बेस्ट है, लेकिन 45 चला जाएगा तो भी खराब नहीं होगा। और अगर सर्दी के अंदर ये 2 डिग्री पर आ जाए तो भी हल्दी की फसल को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। तो दोस्तों, बात करते हैं इसे उगाने के समय के बारे में। तो आपको बता दें, इसकी फसल को आप जून के महीने से उगाना शुरू कर सकते हैं और जुलाई तक आपको उगा लेना है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसे उगाने के तरीके के बारे में। तो उगाने का जो तरीका है, इसको आपको मैं यहां पर क्या बताऊंगा, आप एक काम कीजिएगा। हमारी एक वीडियो है अदरक वाली, तो अदरक वाली वीडियो में जैसे हमने उगाया है, जो डिस्टेंस उसमें हमने लिया है, उसी डिस्टेंस के हिसाब से इसे उगाया जाता है। और उगाने का जो समय है, जून का महीना, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो उसी डिस्टेंस के हिसाब से वैसे ही इसको उगाया जाता है। तो ये वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको प्रॉपर ग्राफिक के साथ बताया होगा। तो अदरक का लिंक जो है ऊपर भी दिखाई दे रहा है और इसी वीडियो के एंड में भी दिखाई दे जाएगा। तो वहां से आप वो वीडियो देख लेना, प्रॉपर आपको पता चल जाएगा कि उगाने का तरीका क्या होता है। काली हल्दी बिल्कुल अदरक की तरह ही उगाई जाती है, वैसे ही उसका जो है ग्राउंड तैयार होता है और वैसे ही उसको रोपा जाता है। तो उसके अंदर देख लेना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें। तो आपको बता दूं, हार्वेस्टिंग इसकी आप जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं, फरवरी में कर सकते हैं, लेकिन लोग इसकी हार्वेस्टिंग को अप्रैल तक खींच लेते हैं, अप्रैल मार्च तक खींच लेते हैं, क्योंकि हल्दी है वो जमीन में है तो वो खराब तो होने वाली है नहीं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे बड़ी समस्या के बारे में। सबसे बड़ी समस्या है इसका रेट। अब आप कहेंगे कि इसका रेट सबसे बड़ी समस्या कैसे है, तो आपको बता दूं, इसका रेट बहुत ज्यादा है। आप कहेंगे कि रेट बहुत ज्यादा है तो कमाई बहुत ज्यादा होगी, तो भी आपको बता दूं कि कमाई तब होगी जब आप इसकी बुआई करेंगे। इसका रेट 2019, 20, 21 में, 21 की शुरुआत तक इसके बीज का रेट 2000 रुपए किलो से लेकर 4000 रुपए किलो तक गया है। वैसे इसका सामान्य रेट जो होता है वो 500 रुपए किलो से लेकर 1000 रुपए किलो होता है। अगर मान लीजिए आपको मिनिमम 2000 रुपए किलो भी रेट के हिसाब से बीज खरीदना हो तो कितना महंगा पड़ेगा। 2000 रुपए, 4 क्विंटल बीज तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। वैसे तो ज्यादा चाहिए 1 एकड़ के लिए, लेकिन हम मानते हैं कि भाई 4 क्विंटल कम से कम में हम लगा देंगे। तो 4 क्विंटल भी अगर हम मान के चलें, यानी 400 गुना में 2000, तो भी 8 लाख रुपए का केवल बीज हो गया, जो सामान्य किसान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और यही कारण है कि इसकी खेती के अंदर सबसे बड़ी समस्या है इसका रेट। दूसरी बात, इसके रेट को लेकर एक दिक्कत हो रही है, वो ये कि इसके रेट की कोई भी पक्का नहीं है कि ये 2000 रुपए किलो ही बिकेगा या 4000 रुपए किलो बिकेगा या 500 रुपए किलो बिकेगा। इसका रेट जो है 500 रुपए किलो से ज्यादा रहता ही रहता है, क्योंकि ये आयुर्वेद के अंदर इस्तेमाल होती है, श्रृंगार के चीजें बनाते हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन समस्या ये आ जाती है कि इसका रेट अगर 500 से 1000 रुपए किलो बीच में रहता है, तो
तो भी हम मान के चलते हैं भाई 750 किलो इसका जो है मतलब बीज हमें मिल जाए। 750 गुना में 400 करके देख लो, 3 लाख रुपए का बीज फिर भी हो गया, जो सामान्य किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो किसान छोटे खेत पर निर्भर रहते हैं उनके लिए एक तरीका है। वो तरीका ये है कि आप 2, 2.5, 3 किलो बीज ले लीजिए, उससे अपने छोटे से प्लाट में उगा लीजिए। जब आप इसे उगाएंगे तो अगर आप 2 किलो बीज डालते हैं तो 2 तिया 6, ये 6 किलो निकल जाएगी वहां से। तो ये बेनिफिट है कि आप इसे खुद उगाकर इसको प्रोड्यूस करके और उसके अंदर जो निकलेगी, मतलब जो हल्दी निकलेगी, उसको आप फिर एकड़ के हिसाब से अपने एरिया के हिसाब से उगाएंगे और उसे आप बेच भी सकते हैं। तो उगाने के अंदर इसका महंगा बहुत है, बीज बहुत महंगा है। दूसरा, रेट के अंदर फ्लक्चुएशन, ये मान लीजिए कि 500 रुपए से लेकर 4000 रुपए किलो तक इतना फ्लक्चुएट करता है। कहीं कंफर्म नहीं है कि 1000 पर इसका रेट रुकेगा या 4000 रुपए तक जाएगा। और आज के टाइम में या फिर आने वाले 1-2 साल के लिए बता दूं कि इसका रेट जो है वो मार्केट में आपको 2000 रुपए किलो आराम से मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कमाई और खर्चे के बारे में। कमाई और खर्चा इसके रेट पर निर्भर करता है। खर्चा इसके अंदर बहुत कम है, जो नॉर्मल हल्दी होती है उससे भी कम इसके अंदर खर्चा है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो नॉर्मल हल्दी होती है पीली वाली, उसको तो आपको प्रोसेसिंग भी करना रहता है, बहुत कुछ करना रहता है। इसका ये है कि आपने उस उखाड़ना है, थोड़ा सा सुखाना है और उसके बाद बेच देना है। इसके अंदर कोई प्रोसेसिंग नहीं रहती और वो सब झंझट नहीं रहते, इसलिए खर्चे थोड़े कम हो जाते हैं इसके। और कमाई इसके अंदर बम्पर है। आज के टाइम में ऐसे मान के चलिए कि जब तक कोरोना की याद हमारे साथ जुड़ी हुई है ना, तब तक तो इसका रेट बहुत ज़्यादा रहने वाला है। और दूसरा, इसका डिमांड जो है, जो साधु संत हैं ये लोग भी करते हैं, क्योंकि जो वैद्य हैं ये भी करते हैं, ज्योतिष लोग हैं ये भी लोगों को देते हैं कि तिजोरी में हल्दी रख लीजिए, हल्दी का टुकड़ा रख लीजिए। मतलब हर जगह डिमांड है। जैसे ये नग पहनते हैं अंगूठियों में, ये होते तो स्टोन ही है, लेकिन इनकी कितनी कीमत हो जाती है तब जब ये किसी ज्योतिष के हाथ में आ जाते हैं। तो इस काम में भी इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर ये बात है कि अगर आप सामान्य से सामान्य मार्केट में बेचेंगे तो भी 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में आपकी हल्दी बिक जाएगी। और अगर आप 1 क्विंटल हल्दी 1 एकड़ में बोते हैं तो अगर आपके पास वहां से 4 क्विंटल प्रोडक्शन भी निकल जाता है, 1 क्विंटल के बदले 4 तो निकल ही जाएगा। 1 क्विंटल बीज डाला, 4 क्विंटल प्रोडक्शन हो गया, नॉर्मल सी बात है। और 4 क्विंटल प्रोडक्शन भी अगर हो जाता है, 400 किलो भी हो जाती है और 750 रुपए किलो भी बिक जाती है, तो भी 3 लाख रुपए की हो जाती है। तो महंगी बहुत है, बहुत कमाई का सौदा है, लेकिन बीज महंगा है। तो आप अपने घर के हालत के हिसाब से, खुद के आर्थिक हालत के हिसाब से, खुद के खेत के हिसाब से इसे बोएं और देखते रहिए ABC इंडिया।